इस दुनिया में हर किसी का जीवन संघर्षों से भरा होता है। कभी आर्थिक तंगी, कभी गंभीर बीमारियां, तो कभी अपने ही अपनों को धोखा दे जाते हैं। जब जीवन के थपेड़े हमें चारों ओर से घेर लेते हैं, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार नजर आता है, तब एक सवाल हमारे मन में उठता है। क्या हम इन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास पर अडिग रह सकते हैं? क्या हमारा विश्वास हमें तूफानों के बीच डगमगाने से बचा सकता है? क्या यह हमें उस चट्टान की तरह अडिग बना सकता है जो लहरों के थपेड़ों को सहते हुए भी अपनी जगह से नहीं हिलती? आज हम जानेंगे कि सच्चा विश्वास क्या है, यह हमें कैसे संभाले रखता है और कैसे महान विश्वासियों ने जीवन की सबसे कठिन परीक्षाओं का सामना करते हुए परमेश्वर की शक्ति को अपने जीवन में कार्य करते हुए देखा। यह कहानी सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे बारे में भी है, क्योंकि जिस विश्वास ने उन्हें बचाया वही हमें भी बचा सकता है। विश्वास केवल एक भावनात्मक अनुभूति नहीं, बल्कि एक अटूट भरोसा है। एक ऐसी शक्ति जो हमें तब भी संभाले रखती है जब चारों ओर केवल अंधकार नजर आता है, जब परिस्थितियां हमें तोड़ने का प्रयास करती हैं और जब हमारी आंखों के सामने कोई आशा की किरण नहीं दिखती। बाइबल में इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ यह है कि विश्वास वह आत्मिक दृष्टि है जो हमें उन चीजों को देखने और उन पर भरोसा करने की शक्ति देती है जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें अभी नहीं देख सकती, लेकिन जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार अवश्य पूरी होंगी। सच्चा विश्वास परिस्थितियों पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह परमेश्वर की सच्चाई और उसकी प्रतिज्ञाओं पर टिका होता है। यह उस बीज के समान है जो मिट्टी में दबा तो रहता है, लेकिन समय आने पर विशाल वृक्ष बनकर उभरता है। विश्वास हमें तूफानों के बीच स्थिर रखता है, हमें गिरने से बचाता है और हमें यह भरोसा दिलाता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है, चाहे अभी हमारी समझ में कुछ न भी आए। अय्यूब एक समृद्ध और धर्मी व्यक्ति था, जिसका जीवन परमेश्वर के प्रति भक्ति और सच्चाई से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसका पूरा संसार बिखर गया। उसकी संपत्ति नष्ट हो गई, उसके प्रिय परिवारजन उससे छिन गए और उसकी अपनी देह भी असहनीय कष्टों से भर गई। वह व्यक्ति जो कभी वैभव और समृद्धि में था, अब धूल और राख में बैठा हुआ था, शारीरिक पीड़ा और हृदय विदारक दुख से ग्रसित। परंतु इस चरम संकट में भी अय्यूब का विश्वास नहीं टूटा। उसने परिस्थितियों को देखकर अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया, बल्कि अपने शब्दों से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा विश्वास संपत्ति, स्वास्थ्य या सुख दुख पर आधारित नहीं होता। उसने परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसका यह वचन केवल एक कहावत नहीं, बल्कि गहरी आत्मिक सच्चाई का प्रमाण था। उसने यह स्वीकार किया कि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा और योजना के अधीन है और उसकी भलाई हमारे सीमित दृष्टिकोण से कहीं आगे है। और जब उसकी परीक्षा समाप्त हुई, तब परमेश्वर ने उसे पहले से भी अधिक आशीष दी, दोगुनी संपत्ति, नया परिवार और पहले से भी अधिक समृद्ध और संतोषपूर्ण जीवन। अय्यूब की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमारे विश्वास को नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और परिष्कृत करने के लिए आती हैं। यदि हम अंत तक परमेश्वर पर अडिग रहते हैं, तो वह हमें हमारी कल्पना से भी अधिक आशीष देने में सक्षम है। परमेश्वर ने अब्राहम को एक असाधारण बुलाहट दी, अपने घर, अपने परिचित वातावरण और अपनी जानी पहचानी भूमि को छोड़कर एक अज्ञात दिशा में चलने का आदेश। वहां जाने के लिए कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं था, कोई ठोस आश्वासन नहीं था कि यात्रा कैसी होगी, और कोई गारंटी नहीं थी कि वहां क्या मिलेगा। लेकिन अब्राहम ने प्रश्न नहीं किए, उसने परिस्थितियों का आकलन नहीं किया, ना ही यह तक करने की कोशिश की कि यह निर्णय व्यावहारिक है या नहीं। उसने बस विश्वास किया और आगे बढ़ा। बाइबल में लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया। उसका यह विश्वास केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसके हर कदम में झलकता था। हर अनदेखे रास्ते पर चलते हुए, हर अनिश्चित परिस्थिति में उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने हृदय में बनाए रखा और परमेश्वर ने भी अपने वादे को पूरा किया। अब्राहम को महान राष्ट्र का पिता बनाया, उसे आशीष दी और उसकी संतान को आकाश के तारों और समुद्र के किनारे की रेत के समान अनगिनत बना दिया। अब्राहम की यह यात्रा केवल उसके बारे में नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रमाण है जो परमेश्वर की आवाज पर भरोसा करता है, भले ही उसे यह न पता हो
कि अगला कदम कहां ले जाएगा। सच्चा विश्वास यही है, परमेश्वर के हाथों में खुद को सौंप देना, ये जानते हुए कि वह हमारी सीमित समझ से भी परे हमारे लिए सबसे उत्तम योजना रखता है। राजा दारा के शासनकाल में एक ऐसा कठोर कानून बनाया गया जिसने परमेश्वर की आराधना पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश केवल एक नियम नहीं था, बल्कि विश्वास की एक कठोर परीक्षा थी। लेकिन दानियेल ने इस संसार के कानूनों से अधिक परमेश्वर के नियमों को प्राथमिकता दी। उसने न डरते हुए, न छिपते हुए, बल्कि और भी अधिक निडरता से अपने खिड़कियों को खोलकर प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करना जारी रखा। उसने यह जानकर भी कि इस आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड मृत्यु है, अपने विश्वास से समझौता नहीं किया। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया और उसे घातक सजा दी गई। उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया, जहां केवल कुछ क्षणों में उसका अंत निश्चित था। लेकिन परमेश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। बाइबल में लिखा है, क्योंकि उसने अपने परमेश्वर पर विश्वास किया था, परमेश्वर ने स्वर्ग से अपने दूतों को भेजा और शेरों का मुंह बंद कर दिया। वे भयंकर जीव जो किसी भी इंसान को चंद पलों में चीर सकते थे, अब दानियेल के सामने एक शांत संगी बन गए। सुबह जब राजा दारा ने डरते हुए मांद में झांका, तो उसने देखा कि दानियेल जीवित और सुरक्षित खड़ा था। वह यह देखकर चकित रह गया कि वह परमेश्वर, जिसके लिए दानियेल ने अपने प्राणों को जोखिम में डाला था, उसे बचाने में पूरी तरह सक्षम था। दानियेल की यह कहानी केवल उसके समय की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने विश्वास पर अडिग रहता है। यह प्रमाण है कि जब हम परमेश्वर में अटल विश्वास रखते हैं, तब वह हमें असंभव परिस्थितियों में भी बचा सकता है, हमें संभाल सकता है और हमारी गवाही को दुनिया के सामने चमका सकता है। जब इजरायली लोग मिस्र से आजाद होकर निकल रहे थे, तब उन्होंने सोचा था कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन अचानक उनके सामने एक असंभव परिस्थिति खड़ी हो गई। आगे विशाल और गहरा लाल समुद्र और पीछे फिरौन की क्रूर सेना, जो उन्हें मारने या फिर से दास बनाने के लिए तेजी से बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ निराशा थी। लोगों की उम्मीदें डगमगाने लगीं। डर और हताशा ने उनके दिलों को जकड़ लिया। यह एक ऐसा क्षण था जहां केवल 2 ही विकल्प थे, या तो हार मानकर पीछे लौट जाना या फिर परमेश्वर पर अडिग विश्वास रखना। लेकिन मूसा डरा नहीं। उसने परिस्थितियों को नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा। उसने अपनी छड़ी उठाई और पूरी निष्ठा के साथ परमेश्वर की ओर देखा। और फिर वह चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बाइबल कहती है, तब यहोवा ने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और इजरायली लोग सूखी भूमि पर होकर पार हो गए। पानी दीवारों की तरह दोनों ओर खड़ा हो गया और इजरायली लोग उस सूखी राह पर होकर पार चले गए, जैसे कोई मार्ग पहले से ही उनके लिए तैयार था। फिरौन की सेना ने भी उस रास्ते पर जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इजरायली पार पहुंचे, समुद्र फिर से अपने स्थान पर आ गया और पूरी सेना समुद्र में डूब गई। यह कहानी केवल इस्राएलियों की मुक्ति की नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति की भी है। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा, जब हम चारों ओर से घिरे हुए महसूस करते हैं, तब परमेश्वर हमें एक ऐसा मार्ग दिखा सकता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। यदि हम सच्चे मन से परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमारे लिए भी उन रास्तों को खोल सकता है जहां हमें केवल बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। यीशु मसीह ने हमें विश्वास की सबसे महान और गहरी मिसाल दी। एक ऐसा विश्वास जो केवल शब्दों तक सीमित नहीं था, बल्कि त्याग, कष्ट और अंततः बलिदान से होकर गुजरा। जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे, तब उनके सामने असहनीय पीड़ा और मृत्यु का भयावह दृश्य था। वह क्षण मानवीय दृष्टि से अत्यंत कठिन था। शरीर व्यथा से कांप रहा था। मनुष्य के रूप में उनकी भावनाएं भी उस पीड़ा को महसूस कर रही थीं। और तभी उन्होंने अपने पिता से प्रार्थना की, हे पिता, यदि तू चाहे तो यह कटोरा मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यह केवल एक प्रार्थना नहीं थी, बल्कि विश्वास की पराकाष्ठा थी। एक ऐसा विश्वास जो यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर की योजना हमारी समझ से परे है, लेकिन उसकी इच्छा सर्वोत्तम है। यीशु जानते थे कि उनके सामने दुख, तिरस्कार और मृत्यु है। फिर भी उन्होंने उस मार्ग को चुना जो उनके पिता की योजना के अनुसार था, क्योंकि उनका विश्वास केवल चमत्कारों और आशीषों पर नहीं टिका था, बल्कि परमेश्वर की महान योजना पर था। एक ऐसी योजना जो मानव जाति के उद्धार के लिए थी। यीशु का यह विश्वास हमें सिखाता है कि जब जीवन हमें कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे,
जब हमें समझ ना आए कि आगे क्या होने वाला है, तब भी हमें परमेश्वर की योजना पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हर हाल में हमारी भलाई के लिए होती है, चाहे वह अभी हमारी समझ में आए या नहीं। सच्चा विश्वास केवल तब तक नहीं होता जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब भी बना रहता है जब हम अंधकार में होते हैं, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें उजाले की ओर ले जाएगा। जब जीवन हमें चुनौती देता है, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं और जब आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती, तब हमारा विश्वास सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरता है। ऐसे समय में हम या तो टूट सकते हैं या फिर परमेश्वर पर अपने भरोसे को और अधिक दृढ़ कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने विश्वास की जड़ों को मजबूत बनाए रखें। यहाँ 3 शक्तिशाली तरीके हैं जो हमें कठिन समय में अडिग बनाए रख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में स्थिर रहे। जब चारों ओर निराशा हो, तब हमें अपनी आंखों को परिस्थितियों से हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर लगाना चाहिए। बाइबल में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार में भी सही दिशा दिखाने वाली ज्योति के समान है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं और उसकी प्रतिज्ञाओं पर मनन करते हैं, तो हमें यह विश्वास मिलता है कि परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा है। वह अपने समय पर हमें बाहर निकालेगा और हमारी परिस्थितियों को बदल देगा। इसीलिए कठिन समय में उसके वचनों को थामे रहना ही हमारा सबसे बड़ा बल है। प्रार्थना और आत्मिक जीवन को मजबूत बनाएं। कठिन समय में प्रार्थना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की सांस है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, तब प्रार्थना ही वह सीढ़ी है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंचाती है। यीशु ने कहा था, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। अक्सर कठिनाइयां हमारे विश्वास को कमजोर करने का प्रयास करती हैं, लेकिन यदि हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो हमारी आत्मा मजबूत होती जाती है। प्रार्थना हमें अपनी सीमितता को स्वीकार कर परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य पर निर्भर रहना सिखाती है। जब हम अपने भार को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को सौंप देते हैं, तो वह हमें शांति और सामर्थ्य से भर देता है। धैर्य और सहनशीलता को अपनाएं। परमेश्वर के उत्तर हमेशा हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं आते, लेकिन वे हमेशा सही समय पर आते हैं। जब हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तब हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हर चीज को हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। बाइबल में लिखा है, पर जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों की नाई उड़े चलेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे और हार नहीं मानेंगे। धैर्य का अर्थ है परमेश्वर की समय सारणी को स्वीकार करना और यह मानना कि उसकी योजना हमसे बेहतर है। जब हम धैर्य रखते हैं, तब हम परमेश्वर को हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने का अवसर देते हैं। जब कठिन समय आए, तो हमें परिस्थितियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के वचन में स्थिर रहकर, प्रार्थना में दृढ़ होकर और धैर्यपूर्वक उसकी योजना पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, विश्वास का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अच्छे दिनों में परमेश्वर पर भरोसा करें, बल्कि यह कि हम कठिन दिनों में भी उसकी ओर देखते रहें, यह जानते हुए कि वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। विश्वास केवल शब्दों में कहने की चीज नहीं, बल्कि यह हमारे जीवन की हर परीक्षा में खरा उतरने वाली शक्ति है। अयूब, अब्राहम, दानियेल, मूसा और यीशु मसीह, इन सभी ने हमें दिखाया कि जब हम परमेश्वर पर पूरी तरह भरोसा रखते हैं, तब वह हमें न केवल कठिनाइयों से निकालता है, बल्कि हमें पहले से भी अधिक आशीषित करता है। अगर आप भी अपने जीवन में विश्वास की इस शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें, प्रार्थना में दृढ़ बने और धैर्य के साथ उसकी योजना पर भरोसा करें। याद रखें, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे और भी प्रेरणादायक संदेश पा सकें। इसके अलावा कमेंट में जरूर बताइए कि इस वीडियो ने आपके दिल को कैसे छुआ और आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।